12, 13, 14 जनवरी 2024 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उनका हरियाणा का प्रवास है। वो 3 दिन हरियाणा में रहेंगे, तो हमने विचार करके जींद में उनका प्रवास होना निश्चित हुआ है। ये स्वाभाविक जो प्रवास होता है, 2 वर्ष में एक बार सरसंघ चालक जी आते हैं, एक बार सरकार्यवाह जी आते हैं। ये जिसको कहते हैं ना कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता में ये प्रवास है। और इन प्रवासों में स्थानीय कार्यकर्ता उनके प्रवास की योजना बनाते हैं कि भी उनके प्रवास में हम क्या क्या कार्यक्रम करेंगे। तो उनके आगमन पर जैसे वो 12 जनवरी को यहाँ पर आएंगे, तो उस दिन संघ की जो प्रांत कार्यकारिणी है उसकी बैठक रहेगी। संघ के काम का, क्योंकि शताब्दी वर्ष है 2025, संघ को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो हमने संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व हम हरियाणा के अंदर एक लगभग 1200 शाखाएं, 1200 स्थानों पर शाखाएं करेंगे, ऐसा हमने टारगेट लिया था। उसकी समीक्षा, उसकी चर्चा, जो ये गतिविधियां हैं जो मैंने बताई, सामाजिक समरसता, परिवार कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, इन सब विषयों में क्या प्रगति हुई है, ऐसी सब चर्चाएं अलग अलग बैठकों में उनके प्रवास में रहने वाली हैं। 12 तारीख को प्रांत कार्यकारिणी है। 13 तारीख को ऐसे पूर्व सैनिक जो संघ के काम में सक्रिय हैं, तो ऐसी सूची बना करके जो कार्यकर्ता जैसे हैं, थोड़ा कम ज्यादा सक्रिय होंगे, तो उसकी भी सूची निश्चित है। ऐसा नहीं है कि भी रैली है, बैठक है। एक 65-66 कार्यकर्ताओं की बैठक है। तो उनके साथ संघ के काम की इन सब विषयों की चर्चा इन सब विषयों की रहने वाली है। 14 तारीख को सुबह, क्योंकि यहां रहेंगे और उस दिन मकर संक्रांति है, संघ 6 उत्सव मनाता है वर्ष में। रक्षाबंधन, गुरु पर्व और हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव, मकर संक्रांति, विजयदशमी। तो उन 6 उत्सव में से एक उत्सव ये मकर संक्रांति है और वो यहां पर हैं, तो इसलिए सुबह जींद नगर के सभी स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण है, जिसमें उनका उद्बोधन होगा। सुबह 7 बजे के करीब वो कार्यक्रम है। तो और फिर दिन में जो शाखा चलाने वाले कार्यकर्ता हैं, जिनके यहाँ ये जो मैंने कहा ना 2025 में हमने टारगेट रखा था, तो हर जिले से कुछ ऐसे कार्यकर्ता आएंगे कि आपके यहाँ शाखाओं की स्थिति क्या है, ग्राउंड लेवल तक के, मंडल कार्यवाह तक आएंगे। लेकिन वो सेलेक्टेड आएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि सारे आएंगे, वो सूची बहुत बड़ी हो जाती है। तो हमने निश्चित करके जिन्होंने कहा था कि भी हम यहां तक अपनी शाखाएं ले जाएंगे, तो ऐसे वो कार्यकर्ता वो आएंगे और उनसे फिर उस सारे की चर्चा होगी। उसके पश्चात वो यहां से प्रस्थान करेंगे दोपहर बाद, विश्राम करके, और शाम को ही वो फिर यहां से 14 तारीख को चले जाएंगे। गोपाल विद्या मंदिर जो है हमारा विद्यालय, वहीं वो निवास करेंगे, वहीं पर सारा कार्यक्रमों का आयोजन रहेगा। तो ये किस प्रकार से स्टेट की बॉडी है? पूरे हरियाणा से लोग? पूरे हरियाणा से छाट के बुलाए गए, मतलब छाट के मतलब सूचीबद्ध, जो एक जैसे कहा ना पूर्व सैनिक हैं, तो पूर्व सैनिक ऐसा नहीं, सारे जो संघ के काम में थोड़ा बहुत सक्रिय हैं, एक क्राइटेरिया तय करके, तो वो उस क्राइटेरिया के अंतर्गत, जैसे प्रांत कार्यकारिणी एक क्राइटेरिया हो गया, तो हाँ, मतलब ये नहीं है कि भाई लेफ्टिनेंट भी बुलाए जाएंगे, मेजर भी बुलाए, वो क्राइटेरिया नहीं है। जो संघ में सक्रिय, वो सामान्य फौजी भी हो सकता है।
तो ऐसे क्राइटेरिया तय करा है, तो वो कार्यकर्ता स्वयंसेवक लोग जो है उसमें आएंगे। ये अपना कार्यक्रम कुल मिलाकर उनका रहेगा, कोई प्रेस वार्ता नहीं रहेगी। और हम लगेगा कि हाँ भाई कोई जानकारी देनी है तो लिखित में आप लोगों को रोज की एक न्यूज प्रेस नोट यह हम आपको दे देंगे। 12, 13, 14 जनवरी 2024 लेकर के बहुत सारे विषयों पर वो मैक्सिमम रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो हमारा परिवार नाम की संस्था है ये, और अभी किसी के 6 महीने ब्याह परिवारों की हों तो इसके लिए हमने गतिविधि कुटुंब प्रबोधन के संस्कार ठीक रहे वो हम बना नहीं पा रहे। दादा ताऊ कोई डांट मारा करता था तो हम सीरियल्स में अवेक होकर के वोकल हो रहा है आदमी।